15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की अमेरिकी रियासत अलास्का में एक गैर मामूली मुलाकात होने जा रही है, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि अलास्का ही क्यों? दुबई, इस्तांबुल या उस जैसा कोई और न्यूट्रल मकाम क्यों नहीं? अलास्का की तारीख बड़ी दिलचस्प है। 1867 तक ये रूस का हिस्सा था। फिर रूसी जार अलेक्जेंडर दोम ने इसे $72 लाख यानी तकरीबन $4 लाख फी मुरब्बा किलोमीटर लेकर अमेरिका को बेच दिया। अलास्का और रूस का फासला सिर्फ 88 किलोमीटर है, जबकि मेनलैंड अमेरिका से अलास्का 800 किलोमीटर दूर है। अलास्का बड़ी रियासत है। इसका रकबा 17 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान के दुगना से भी ज़्यादा। लेकिन ज़्यादातर इलाका सख्त बर्फानी है, जिसकी वजह से आबादी सिर्फ 7,40,000 है। अलास्का के सौदे के 158 साल बाद एक और सरबराह यानी व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के साथ जायदाद के लेन देन का एक और सौदा करने जा रहे हैं। इस बार ये सौदा यूक्रेन पर होगा और इसके लिए कीमत डॉलरों में नहीं बल्कि जंग बंदी की सूरत में चुकाई जाएगी। रूस के साथ तारीखी ताल्लुक के अलावा अलास्का के इंतखाब की एक वजह और भी है। आलमी अदालत इंसाफ ने जंगी जराइम के तहत सदर पुतिन के वारंटी गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। अमेरिका आलमी अदालत को तस्लीम नहीं करता, इसलिए पुतिन को वहां गिरफ्तारी का खतरा नहीं। मजीद ये कि अलास्का की जानिब परवाज करते हुए सदर पुतिन के जहाज को किसी मुखालिफ मुल्क की फजा से भी नहीं गुजरना पड़ेगा। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सरजमीन के हिस्से बखरे करने के किसी भी मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं कि ज़ेलेंस्की इस मुलाकात में शरीक होंगे या नहीं। सदर ट्रंप इख्तिदार में आने से पहले ही यूक्रेन जंग बंद करवाने के सिलसिले में बयान देते रहे हैं। मसलन उन्होंने कहा था कि वो सदर बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर जंग बंद करा देंगे। इसके बाद वो पुतिन को 8 अगस्त तक जंग बंद करने की डेडलाइन भी दे चुके हैं, मगर जंग है कि दहके जा रही है। दोनों रहनुमा इससे कबल 2018 में भी मिल चुके हैं। सदर ट्रंप को वैसे भी जंगें बंद कराने का बड़ा शौक है। अगर ये मुलाकात जंग बंदी की राह हमवार करती है तो ये सदर ट्रंप की अब तक की सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी होगी और अमन का नोबेल इनाम हासिल करने के इम्कानात मज़ीद रोशन हो जाएंगे।